जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हुआ कृष्ण प्रताप राही और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक फ़ौजी हूँ और मैंने जो है से कि जिक्र किया था कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मैं 2000 जो है से कि सागवान का वृक्षारोपण करवाया था तकरीबन 19-20 में। तो गढ़वा से चलते समय मैंने जो है कि एग्रीकल्चर विभाग जिस कंपनी से मैं वृक्षारोपण करवाया था उस कंपनी के ऑफिसर्स आए हुए थे। तो मैंने बताया था कि चलते हैं उस जगह पे, देखते हैं कि इस 4-5 साल के दरमियान जो है से कि पौधा कितना ग्रो किया है, कितना करना चाहिए था, क्या कमी बेसी हो पाया है। तो हमारे जो श्री संतोष मिश्रा सर जो है से कि आए हुए हैं, तो उन्हीं से हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ कमी बेसी है। तो मैं श्री संतोष मिश्रा सर को इनवाइट करना चाहूँगा। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। सर अपने विषय में कुछ जो है कि हमारे जी, जैसा कि आपने बताया सर, आप जानते हैं मेरा नाम संतोष मिश्रा है। हाँ हाँ और मैं सर माता रानी बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसके पहले भी और अदर्स कंपनी में भी टोटल 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग का और प्लांट मेंटेनेंस का बहुत सारे जो है कि नॉलेज भी है, जो भी थोड़ा बहुत मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर प्लांट तो जो आप लगाए हैं ये पर्यावरण की भी दृष्टि से हाँ और इकोनॉमिकल भी दृष्टि से दोनों तरह से सफिशिएंट है सर। और जैसे कि लोग बोलते नहीं है प्लांटेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी है सर। जैसे LIC की अपेक्षा, और जैसे कोई लैंड्स अगर आप खरीदते हैं सर तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कम इन्वेस्ट में ज़्यादा बेनिफिट है सर। तो जो आप 2000 प्लांट्स लगाए हैं सर, तो नो डाउट्स आने वाले टाइम में सर आपका ब्राइट फ्यूचर है इसका, और मोर मनी है सर। इनकम भी आपका रिटर्निंग भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप सर क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बताता हूँ। सर। इस जो है से कि पौधे के विषय में जैसा कि मैंने बताया कि 2000 जो है कि मैं पौधा लगाया था। जी जी। तो 2000 पौधा लगाने के बाद जैसा जो है कि आप लोगों के द्वारा सुझाव मुझे दिया गया, तो मैं कोशिश किया था कि उस हिसाब से, जैसे ये गुड़ाई हो गया, इसमें जोताई हो गया। अब जैसे इस पे चूना और तूतिया का लेप के लिए बोले थे कि डिजीज प्रॉब्लम इसमें जो है कि नहीं होगा। उस लिहाज से तो उस हिसाब से मैं करता गया। तो तकरीबन 2000 के 2000 जितने भी पौधे हैं टोटल जो है सो कि एक समान होना संभव नहीं है। तो इसमें जो है से कि कितना परसेंट तक जो है से कि जिस हिसाब से ग्रो करना चाहिए था उतना हो पाया है, और इसमें क्या क्या जो है से कि प्रॉब्लम है, क्या कमी बेसी है, आपके द्वारा जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप जो है से कि इस विभाग से हैं और इसमें जो है कि बिल्कुल महारत हासिल कर चुके हैं, एक्सपर्ट हैं। राइट। एक्चुअली सर देखिए, प्लांट्स में तो जितना भी किया जाए कम ही रहता है। अपने हिसाब से सर आपका जो केयर टेकर है, आपने जो अपना समय, इम्पॉर्टेंट समय, छुट्टी तो आपको मिलती नहीं है, बहुत कम छुट्टी मिलती है। तो जो आप इतना इंटरेस्टेड लेकर के आज भी कंटिन्यू 5 साल से लगे हुए हैं, उसका रिटर्निंग का आस एक बन रहा है सर। बिल्कुल। दिस टाइम प्रेजेंट टाइम में सर आपका जो प्लांट है इसका गिर्थ नियर अबाउट सर 25 इंच, 24 इंच, 25 इंच, 26 इंच भी है। अच्छा। अगर इसको आप नापेंगे फीता से, टेप इंच से, तो 26 इंच, 27 इंच भी आपका जाएगा। तो प्लांट्स गुड कंडीशन में है। और सब एक्चुअली क्या होता है प्लांटेशन में 100% सब एक समान नहीं होता है सर। तो थोड़ा आपका जो है कि प्लांट 70% एक जैसा है, 30% एक जैसा है। कोई प्लांट आपका 2 फीट एंड एवं मोटाई है, कोई आपका 10 इंच है, 12 इंच है। तो गुड कंडीशन में सर आपका प्लांटेशन चल रहा है, नो डाउट। बस यही है कि आने वाले समय में सर थोड़ा सा आपको केयर करना, जैसे ब्रांचेज, जब ब्रांचेज इसका जो है कि सर निकलता है उसी समय इसको कटिंग करना है। उसमें कटिंग करने से क्या होगा कि पौधा जो भोजन बनाएगा तो 100% भोजन जो है कि इसको मेन तने को मिलेगा। तो प्लांट जो है जल्दी आपका जो है कि डेवलप करेगा सर, जल्दी मोटा होगा। नहीं तो क्या होता है कि इसका भोजन जो है सर प्लांट जो है आपस में जो है ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, खा जाते हैं। तो इसको मेन करना जो है, जैसे देखिए सर उस प्लांट को मैंने देखा, इस प्लांट को, तीनों प्लांट डिफरेंट है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जो कि एक ही समय का प्लांट है। तो हमको जहाँ तक लगता है यही सर कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स है या प्रोटीन्स है या विटामिन्स है
ये सब भी समय समय पे आपको देते रहना चाहिए, जिससे कि प्लांट स्वस्थ और जो है संपूर्ण ग्रोथ में रहे। अच्छा अच्छा। और सर क्या जानना चाहते हैं? जैसे ये हमने जो है सो कि जैसे बताया कि इसका जो शाखा है जी जी इसको बीच बीच में जो है सो कि छांटते रहना चाहिए। जी जी इसको जी जो है सो कि हम कटाई कर दिए, ठीक है सर। जी अब बीच में जो है सो कि इसमें दाग दाग टाइप का हो गया, जी जी इसके लिए जो है सो कि कोई उपाय है? जी जी इसके लिए सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहला चीज आप ये जानिए कि जब प्लांट में जब ब्रांचेज जब प्राइमरी स्टेज में आए उसी हाँ। समय उसको तोड़वा देना चाहिए, कटवा देना चाहिए। अच्छा अच्छा। प्लांट जब ब्रांचेज जब थोड़ा डेवलप हो जाते हैं, थोड़ा मोटे हो जाते हैं, 4 इंच 5 इंच के हो जाते हैं, तो उस हाँ, समय उसको काटने में भी तोड़ने में भी दिक्कत होता है। सही है। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रांच का जब हम कटिंग करते हैं तो कम से कम जड़ से सर 3 इंची 4 इंची छोड़कर करना चाहिए, ताकि प्लांट को मेन जो है टिम्बर को जो है कोई नुकसानी न हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने आप फिर बाद में अपने आप बारिश में जो है हाँ हाँ। ये अपने आप सड़ करके गिर करके निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। और जो चूना और तुतिया का आप लेप करवाए हैं, हाँ हाँ। चूना और तुतिया का लेप सर जब तक प्लांट आपका मैच्योर नहीं हो जाता है, जब तक आप यूज इसको नहीं करते हैं, तब तक हर साल एक बार इसको करवाना चाहिए। अच्छा अच्छा। आई साल थिंक में एक बार जो हाँ, है उससे करवाना। क्या है कि कोई डिजीज सर ऊपर लगेगा नहीं और प्लांट में आपको बेनिफिट ही करेगा, नुकसानी नहीं करेगा। हाँ हाँ। जैसे कि ये आपने यूको बताया फ्रेंडली था है कि सर। इसमें चूना और तुतिया का जो है लेप करवाने के लिए, जी जी तो मैं ये देख पाया कि तकरीबन आज के 3 महीना पहले जो है कि ये चूना और तुतिया का जी जी लेप करवाया था। जी 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 इसमें करवाया था, इसमें करवाया था, बाकी जितने भी प्लांट हैं जी जी सभी में जो है कि मैं करवाया था। जी मैं जी ये चीज़ जो है कि देखा, एक चीज़ मैं समझा हाँ कि प्लांट जितने भी हैं तकरीबन क्या हाइट होगा सर आपके अंदाज से? प्लांट का हाइट अभी इस समय सर इसका आपका 30 फीट 35 फीट है। 30 फीट 35 फीट। जी जैसे मान के चलिए कि 30 फीट अभी प्रेजेंट टाइम में है, जी जी तो मेरे ख्याल से ये चूना और तुतिया का लेप करने से, जी जी क्योंकि 3 महीना पहले किए थे तो अभी जी। बारिश का मौसम है, जी जी तो बारिश का पानी से या जैसे भी जी जी इस लेप की वजह से मेरे ख्याल से 5 से 7 फीट जो है कि इसका हाइट बढ़ा है। जी 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 हाँ। जी जी तो अब वो किस वजह से बढ़ा है ये तो मेरा मानना है कि चूना और तुतिया की वजह से बढ़ा है, जी, जी। लेकिन बाकी तो आप ही को पता नहीं होगा। सर, चूना और तुतिया का तो प्रभाव पड़ता ही है, हाँ। और सबसे वजह सर जो मानसून है, अच्छा मानसून इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है अच्छा सर। अच्छा। जो ये अभी आपका जो गर्मी का समर निकला है सर, हाँ। और बारिश स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से आपका ग्रोथ होता है प्लांट का। अच्छा। तो हाइट भी आपका कवर किया है, हमको लगता है कि मोटाई भी 1 इंच 1.5 इंच आपका जो है 2 इंच बढ़ा है। लगभग हाँ। हाँ, तो ये तो होता है, और चूना और तुतिया से सर लाभ ही लाभ है, इससे कोई नुकसानी नहीं है। दूसरी चीज, जो प्लांट में सर आपके गड्ढे बन जा रहे हैं, जिससे उसमें डिजीज लग रहे हैं, जिसमें दीमक लग रहे हैं, हाँ ऐसे प्लांट को क्या करना चाहिए सर, हाँ। अगर आपके आसपास कोई मैकेनिक के पास जला हुआ मोबिल मिले, अच्छा, जला हुआ मोबिल। जी हाँ। जला हुआ मोबिल, हाँ। जला हुआ मोबिल को सर इस पे अगर लेप लगवा देते हैं हाँ। तो ये शिकायत इसका दूर हो जाता है, और धीरे 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 वो क्या होता है, अपने फुल स्क्रीन में आ जाता है। हाँ। प्लांट का जो है कि पूरा एकदम साइज एक हो जाता है, जिससे उसमें खोखले होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप करवाइए सर इसको, और कंटिन्यू जो है कि सर जब भी आपको किसी प्रकार का इसके बारे में दिक्कत समझ में आए तो बाय फ़ोन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कांटेक्ट पे आपके फ़ोन पर हमारा स्टाफ आकर के, हम खुद आकर के आपका प्लांट विजिट करेंगे, और बीच बीच में आपको मार्गदर्शन सर देते हैं। यही आशा और उम्मीद था सर आपसे। जी जी अच्छा, इसके विषय में एक चीज़ और जो है कि आपसे जानकारी मैं चाहूँगा कि जैसे ये पौधा है, इसके आसपास में जो है निलाई गुड़ाई करवाते रहते हैं, जी जी इसमें जो है कि सेकेंडरी लाभ हम लेना चाहते हैं, जी जी तो इसमें कोई खेती करना चाहिए या और कोई जो है कि प्लांट का जो है कि प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे जी। जो है कि इसके साथ साथ दूसरे चीज़ का भी लाभ हम ले सकें? देखिए सर, अब इसमें जैसे खेती के बारे में कहें तो खेती के पर्पज से इसमें अगर आप टेक्निकल खेती करते हैं, जैसे टमाटर की खेती है, हाँ हाँ पोटैटो की खेती है, हाँ हाँ। आपका ब्लैक पेपर आता है, काली मिर्च की खेती है, अच्छा अच्छा। हाँ और इसके साथ में आपका जो है कि सर पोटैटो की खेती है, हाँ हाँ और ओल की खेती है जिसको सूरन बोलते हैं सर। हाँ हाँ। ये सब खेती जो मिट्टी के अंदर जो उपज होने वाला है सर, अच्छा। इसमें आसानी से ले सकते हैं। उसको लेने से क्या होगा, हमारा प्लांट भी मेंटेन होता रहेगा, हाँ हाँ। और हमारा खेती से भी जो है कि जो एक्सपेंडिचर आपका आ रहा है साल में 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो भी आ रहा है, लेबर कास्ट
वाटर, पानी, जुताई, वो मेंटेनेंस वो भी आपका मेंटेनेंस होता रहेगा सर। हाँ। और उससे क्या होगा कि पौधे का जो है कि देख रेख भी बढ़िया होता रहेगा हाँ। और पौधे का ग्रोथ भी सर्वांगी होता रहेगा। हाँ। अब जैसे आपको प्लांट्स लगाना है सर, हाँ। जैसे ब्लैक पेपर का जो खेती करते हैं जिसको काली मिर्च करते हैं, हाँ। तो ये पौधे के एकदम आसपास 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास में लगेगा। अच्छा जो धीरे धीरे डेवलप करके 5 महीने 6 महीने के बाद जब पौधा बड़ा होगा सर, हाँ। तो इसके ऊपर ही चढ़ करके वो फलेगा। हाँ।